नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। ब्रिटिश सरकार की नींव हिला देने वाले आजादी के आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। उनकी जयंती पर पूरे देश के अंदर दोनों वीर सपूतों को सलाम किया जा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती पर उन्हें नमन किया है। और पीएम मोदी ने बाल गंगाधर तिलक को नमन करते हुए ट्वीट ये लिखा कि पूर्ण स्वराज की मांग से विदेशी हुकूमतों की नींव हिला देने वाले देश के अमर सेनानी लोकमान्य तिलक के उनके जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन है। आजादी के आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। उधर भारत इस साल 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक की मेजबानी करने जा रहा है और इसी को लेकर दिल्ली में भव्य ITPO का रिडेवलपमेंट कार्य पूरा हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 26 जुलाई को इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे और 123 एकड़ में फैले प्रगति मैदान में यह कॉम्प्लेक्स बेहद ही भव्य और बड़ा है। यहाँ पर सिर्फ बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों भी आयोजित होती हैं, बल्कि पुनर्विकसित और आधुनिक ICC कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कॉम्प्लेक्स में से एक है। और ICC भव्यता और बुनियादी ढांचे की विशालता बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय आयोजित मेजबान कार्यक्रम की भारत की क्षमता को भी दर्शाता है। करीब 123 एकड़ में फैले प्रगति मैदान में करीब 1,31,510 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 7 नए एग्जीबिशन हॉल और 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता बनी हुई है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटर के वैश्विक स्तर पर मेगा सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और सांस्कृतिक समारोह और मेजबानी के लिए खास बनाती है। उधर पश्चिम बंगाल में जैन समुदाय के लोगों ने 2 महीने की बच्ची अरिया शाह को जर्मनी से भारत वापस लाने की मांग की है और इसी को लेकर जैन समुदाय के लोगों ने कोलकाता में जर्मन वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। बताया यह भी जा रहा है कि 2 साल की अरिया 21 महीने से अधिक के समय से जर्मनी में पालक की देखभाल में रह रही। आपको बताएं कि अरिया शाह जब 7 महीने की थी तब उसे दुर्घटनावश चोट लग गई थी और उससे घटना के बाद 23 सितंबर 2021 को उसकी जर्मनी के युवा कल्याण कार्यालय में सौंप दिया गया था, जिसके बाद से ही बच्ची की देखभाल उस केंद्र में चल रही है। और भारत में लगातार ये कहा है कि ये अहम है कि बच्ची अपने भाषाई, धार्मिक और संस्कृति और सामाजिक परिवेश में ही रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर पहले से निर्धारित कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और साथ ही सीएम पूर्वांचल के खिलाड़ियों को सहूलियत देने के लिए भी मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला को रखेंगे। आपको बताएं कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीब 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा और कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। गोरखनाथ मंदिर के पास भाटी बिहार कॉलोनी में बनाया जाएगा ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि उनका उद्देश्य खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार कई खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी दे रही है। खबर बिहार के नालंदा से है। नालंदा जिले के नालंदा थाना इलाके के कुल गांव में घर के पास खेलने के दौरान 90 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल का बच्चा गिर गया और इस घटना के बाद मौके पर लोगों की काफी भीड़ वहां पर जुट गई। प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण बच्चे को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं और बच्चे की पहचान डोमन माझी के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस पूरी घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बच्चे को बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है और वहीं पर रेस्क्यू के 3 जेसीबी मशीनों को लगाया गया। बच्चे के परिजनों ने बताया है कि बच्चा अपने मां के साथ बोरवेल के बगल वाले खेत में गया हुआ था। बच्चे की मां खेत से सब्जी तोड़ने लगी और इसी दौरान बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। बच्चे की मां जब पीछे देखा तो बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ था और रोने की आवाज आ रही। इसके बाद उसकी मां ने घटना की सूचना ग्रामीणों को दी और बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर जुटे हुए हैं। बच्चे ने रो रोकर उसका बुरा हाल हो चुका है और प्रशासन भी मदद में लगा हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।